नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। आज देखेंगे कल, आज देखेंगे कल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि सरना धर्म को लेकर और ये सरना धर्म आदिवासियों के लिए है और आदिवासी आज की तारीख में अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए खुद आज से ही नहीं, कई साल से लड़ते आ रहा है, लड़ते आ रहा है, लड़ते आ रहा है। लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ 2020 की ही नहीं, सबसे पहले पहले जब भी हमारे भारत में कदम रखा, तब से आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के लिए खुद को लड़ते हुए आ रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में इस लड़ाई में भी आदिवासी खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, खुद को अच्छी फीलिंग नहीं कर रहा, आज़ादी फीलिंग नहीं कर रहा है और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि आदिवासी अपनी आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ते आ रहा है कि उसे खुद अपनी अस्तित्व में आना चाहता है, उसे खुद एहसास फीलिंग करना चाहता है कि हम आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे उसकी पद्धति, उसकी रीति-रिवाज, उसकी कई सारे कल्चर को दबा दिया जाता है, दबाया जाता है। तत्पश्चात ये हो रहा है कि आदिवासी लड़ने पर मजबूर हो रहा है। अगर आप आदिवासी के बारे में अगर आप काफ़ी रिसर्च करोगे, आप पाओगे कि जंगलों के बीच में, इस झारखंड के बीच में, छोटे से शहर के बीच में, भोला-भाला लोगों के बीच में मासूम ज़िंदगी जीता आ रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे राजनीति पार्टी का है या फिर ऐसे कई सारे लोगों की वजह से इस आदिवासी की पक्ष में एक राजनीति सिक्का उछाला जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आदिवासियों के बीच में एक राजनीति का सिक्का उछाला जा रहा है, तत्पश्चात ये हो रहा है कि आदिवासी को मजबूर अपना घुटना टेकना पड़ रहा है। लेकिन मैं आप सबको सच्चाई बता दूं कि फिलहाल में जो ये अपनी धर्म कोड की जो मांग हो रही है, सना धर्म कोड की जो मांग हो रही है, ये सिर्फ उसकी धर्म की ही नहीं, उसकी अस्तित्व, जिसे उसकी पूर्वज की जो विरासत में जो दिया हुआ तोहफ़ा, उसको बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी को धर्म तरण करने से रोका जा रहा है या फिर सरना धर्म मिलने से धर्म तरण रोका जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है कि आदिवासियों की धर्म कोड मिलने के बाद भी इंसान अपनी अस्तित्व को छोड़ करके दूसरा पद्धति में जी नहीं सकता है या फिर अपनी समाज में कंफर्टेबल महसूस ना करके दूसरा समाज में जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे झारखंड पे, हमारे देश पे कि अपनी सत्ता की चाबी को बनाए रखने के लिए खुद को एक राजनीति के तौर पे राजनीति का सिक्का उछाला जा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब तक आदिवासी की अस्तित्व और आदिवासी की ए टू जेड की मेंटालिटी के बारे में अगर आप नहीं समझोगे, तब तक आप आदिवासी के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। जहाँ तक बात होती है कि आदिवासी कई लोग राजनीति लोग कहते हैं कि आदिवासी की सरना धर्म कोड मिलने का चांस नहीं हो सकता या फिर नहीं मिल सकता और बहुत सारे ऐसे अड़चन भी आ चुकी है। आपने देखा कि आदिवासी की संगठन में यहाँ तक कि आदिवासी आजाद से पहले और आजाद के बाद भी मिलकर लड़ाई लड़ा है, आपने देखा, आपने सुना। लेकिन आज जब उसकी धर्म कोड की बात की जाए तो वही आदिवासी संगठन दो पक्ष में विभाजित हो गया। मुझे शर्म की बात इस तरह से हो रही है कि इतनी आज़ादी की प्राप्ति करने के लिए आदिवासी इतनी एकजुटता होने का परिचय दिया है, लेकिन आज जब उसकी धर्म की बात की जा रही है तो विपक्ष दो पलड़े में बढ़ चुकी है। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से लगता है कि आदिवासी एक सिक्का की पलड़े पे या फिर राजनीति की सिक्का से ये उछाला जा रहा है जहाँ तक। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि आदिवासी अपनी धर्म कोड मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर किस तरह की या फिर धर्म परिवर्तन के तौर पर रखा गया है, आदिवासी की धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब अगर आदिवासी की पहचान अगर हमारे झारखंड या फिर हमारे आदिवासी या फिर हमारे इंडिया पे ही आदिवासी की अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो हमारे झारखंड में ना राजनीति खत्म हो जाएगी और राजनीति विलुप्त हो जाएगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानते हैं, आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी इस्लाम है, आदिवासी क्या है। अगर आदिवासी अगर हमारे धरती पर अगर ना होता तो आज हमारा ये धर्म भी नहीं होता।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी को भोला भाला, आदिवासी को ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, लेकिन अगर अगर मैं अब जानना चाहता हूं उन लोगों को कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है, भोला भाला आदिवासियों को ईसाईयत बनाई दिया दिया जा रहा है, ईसाईयत में आने के लिए प्रबोधन जो भी पैसा कौड़ी दे के उन लोग को लिया जा रहा है, ऐसा बहुत सारा लोगों का मानना है। लेकिन मैं उन लोगों को मैं छोटे सी क्लिप में उन सबको क्लियर कर देना चाहता हूं। आदिवासी अगर आदिवासी इस धरती भूमि पर, इस झारखंड पे, इस भारत पे अगर आदिवासी ना रहेंगे तो ईसाई या फिर दूसरा धर्म का क्या मतलब? दूसरा धर्म ही नहीं रहेगा दोस्त, दूसरा धर्म ही नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म में आने के लिए आदिवासियों को बलगरा रहा है, फुसला रहा है, अपना धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर इस धरती भूमि पर अगर आदिवासी ही नहीं रहेंगे तो उसका धर्म कहां रहेगा? उसका धर्म कभी नहीं रह सकता। जहां तक बात होती है जीने की पद्धति की, मैं बात कर रहा हूं जीने की पद्धति, हम अपनी धर्म को या फिर दूसरा धर्म को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? हम धर्म एक्सेप्ट करने का क्या रीजन है? दूसरा धर्म में जाने का क्या रीजन है? ये सब आप समझोगे या फिर हम सब समझेंगे, तभी इस चीज को हम अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन आज कोई कहता है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है, लोभ लालच में कपड़ा पैसा दुनिया भर का लंदर पंदर दे के परिवर्तन किया जा रहा है, उन लोगों का कहना है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पे धर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? आप अपनी जिंदगी पे धर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं। लेकिन आज जब बात होती है आदिवासी की पहचान की, आदिवासी की आइडेंटिटी की, आदिवासी की अस्तित्व की, अगर हमारे झारखंड पे, हमारे इस धरती पे आदिवासी अगर आप नहीं रहेंगे, आदिवासी अगर नहीं रहेंगे तो इस ईसाई धर्म का या फिर हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का कुछ नहीं होगा। क्या मतलब रहेगा? मतलब ही नहीं रहेगा। क्या मतलब है? शायद ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। हमारे धरती पे आदिवासी ना रहेंगे तो धर्म का क्या मतलब? धर्म ही नहीं रहेगा दोस्त, धर्म ही नहीं रहेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों धर्म परिवर्तन, दुनिया भर का परिवर्तन के इल्जाम पे रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन आज भी फिलहाल जो आप देख रहे हैं 11 तारीख को संसद विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दिया गया हेमंत सरकार ने। लेकिन उस धर्म कोड को लेकर भी काफी अड़चन अड़ी हुई है और कई इसमें राजनीति पार्टी अपना पैर जमा चुकी है और जमा रही है। जहां तक बात होती है, हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सना धर्म को लेकर 2021 की जनगणना पहुंचते ही ये राजनीति पार्टी हाथ थाम लेगी। ये बात तो हम लोग कह चुका है, आपने देखा और ये वीडियो देख चुका है आपने कि हमने पिछले वीडियो में भी कह चुका है, 8-10 महीना पहले मैंने कह चुका है कि आदिवासी धर्म कोड को मांगने के लिए राजनीति पार्टी अपनी सिक्का उछालेगी। लेकिन आज वो बात सच निकल रहा है कि आज धर्म कोड को मिलने के लिए, धर्म कोड पाने के लिए रोका जा रहा है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी अपनी धर्म कोड मिल जाए या फिर आदिवासी अपनी अस्तित्व मिल जाए तो ईसाई धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख ये अपने अपने जगह पे हैं, ये अपने अपने जगह पे हैं। लेकिन बात होती है आदिवासी की, जब उसकी अस्तित्व की बात होती है तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, दुनिया भर लंदर पंदर के नाम पे रोका जा रहा है महोदय साहब, रोका जा रहा है। लेकिन आज हमें समझने वाली ये बात है कि अगर आदिवासी को अपनी धर्म की पहचान मिलेगी, आदिवासी को अपनी अस्तित्व की पहचान मिलेगी, बाकी लोग ईसाई, सिख, मुस्लिम, बाकी लोग अपनी धर्म के अस्तित्व में आएंगे और वो लोग अपनी जगह पे रहेंगे, आदिवासी लोग अपनी जगह पे रहेंगे। कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बात होती है जब आदिवासी की पहचान की, आदिवासी की धर्म कोड की जब बात होती है, धर्म कोड का मतलब होता है उसकी आदिवासी जितने भी हमारे भारत में है, झारखंड पे है, सब उसकी गिनती हो जाएगी। लेकिन ऐसा जब उसकी कागज जब बनी जा रही है, उसकी कागज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कागज कर पर ही ये दबाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी ईसाई लोग भ्रमित कर रहे हैं, ईसाई लोग रोक रहे हैं, हिंदू लोग रोक रहे हैं, मुस्लिम लोग रोक रहे हैं।
लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये ईसाई या फिर हिंदू मुस्लिम धर्म का ये बात नहीं है। सिर्फ धर्म की बात सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति अपनी वोट बैंक बैलेंस को लेकर के ये राजनीति का सिक्का उछाला जा रहा है। तत्पश्चात ये हो रहा है कि आदिवासी उसकी मुंह बोलती बंद हो जा रही है। लेकिन ये आज कोई राजनीति पार्टी आपको नहीं बताएगी। लेकिन जहां तक बात होती है, अगर हमारा धरती पे इस भूमि पर अगर आदिवासी जनजाति ही अगर नहीं रहेंगी ना, क्या होगा आपको पता है? आपको पता है? पता करो दोस्त, पता करो, मालूम कर। कहना तो मुझे भी बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर, आपने मेरा मदद किया है, इसीलिए मैं गलत शब्द यूज नहीं कर सकता, गलत शब्द यूज नहीं कर सकता। इसीलिए जहां तक बात होती है धर्म की, आज तक आदिवासी को किसी, हमारे इस धरती झारखंड पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग शहीद हो गए, आज भी उसकी खूने से हमारे धरती झारखंड को सिंची गई है, लेकिन आज उसका वैल्यू क्या है? सब सार्वजनिक रखा जा रहा है, सार्वजनिक रखा जा रहा है, सार्वजनिक रखा जा रहा है। आज बिरसा मुंडा की बात करते हैं कोई, सिद्धू कान्हू की बात करते हैं कोई, ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी की बात होती है, उन लोगों को, आदिवासी क्रांतिकारी को सार्वजनिक किया जा रहा है। और सार्वजनिक करने का यही मतलब है कि आदिवासी कल की तारीख में कुछ बोलने ना पाए। लेकिन आज बुद्धिजीवी लोग ये समझ नहीं है, इसको समझ नहीं रहे हैं सब। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आदिवासी यहाँ की मूल निवासी, प्रथम निवासी, उसकी धर्म की अस्तित्व, धर्म की अगर अधिकार भी मिल भी जाए या फिर धर्म भी मिल जाए, धर्म कोड मिल भी जाए, दूसरा धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईसाई को फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू को फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीति पार्टी को फर्क जरूर कर सकती है और फर्क पड़ सकती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं ये किसी रिपोर्टर होने के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आपका, अपनी बेटा, अपना बच्चा, इस धरती का पुत्र आपने प्यार दिया, इसीलिए मैं ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन आज तक मेरा बातों का मकसद किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, बल्कि आज राजनीति के नाम पर सिर्फ सिक्का उछाला जा रहा है, सिक्का उछाला जा रहा है, जिसमें चिट आता है, जिसमें पट आता है। यह हमें सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि आदिवासी को अपनी अस्तित्व अगर मिल भी जाए, अपनी धर्म का अधिकार भी मिल जाए, धर्म का आधार मिल जाए, ईसाई धर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ होती है कि अपनी अस्तित्व की बात होती है भाई, इंसानियत की अस्तित्व की बात होती है, पहचान की बात होती है। आदिवासी के पीछे धर्म का बात नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ईसाई धर्म को चुनने के लिए, ईसाई धर्म अपनाने के लिए ईसाई धर्म किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं दोस्त होता है दोस्त। हमारे झारखंड में धर्म को लेकर के कभी विद्रोह नहीं हुआ है हमारे आदिवासी के बीच में। अगर आप कहेंगे धर्म को लेकर के अगर आप विद्रोह किया है, अगर आप सोचोगे, तो आप गलत रिसर्च कर रहे हैं। सही तरीके से रिसर्च कीजिए, क्योंकि हमारे झारखंड पे, मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ जहाँ बिरसा मुंडा की आवाज आज भी गूंज रही है, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। इस झारखंड पे पुराने पुरखों से ही धर्म को लेकर के कभी विद्रोह नहीं किया है, कभी विद्रोह नहीं किया है धर्म को लेके। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासियों को ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र कुछ नहीं है दोस्त। अगर आदिवासियों की अगर धर्म कोड मिल भी जाए, ईसाई समुदाय के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे हैं, अपनी जगह पे संतुष्ट हैं, वो अपनी समाज से संतुष्ट हैं। लेकिन आज आदिवासियों को, भोला भाला आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम हमारे झारखंड में पालता जा रहा है, पुलता जा रहा है। तत्पश्चात ये हो रहा है कि आदिवासी को इधर धकेला जा रहा है, आदिवासी को उधर धकेला जा रहा है, क्योंकि आदिवासी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप पड़ती जानते हैं। हमारे मुंडारी शब्द में उसको पड़ती रखा गया है। पड़ती का, जंगल का संपत्ति कोई भी अपना सकता है, और यही प्रॉपर्टी के नाम है आदिवासी। आदिवासी प्रॉपर्टी है, और यही आदिवासी ही पड़ती कहा गया है हमारा मुंडारी शब्द में। और पड़ती उस जंगल को कहा जाता है, कोई भी उस जंगल का चीज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज ये आदिवासी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि जाति धर्म दुनिया भर का भेदभाव में धकेला जा रहा है। लेकिन आज हमें समझने वाली बात है, जहां तक मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, अगर झारखंड में आदिवासियों को, आदिवासी अपनी धर्म की पहचान अगर मिल भी जाए ना, तो ईसाई धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात होती है आदिवासी, हमारी पूर्वज की परंपराओं की बात होती है ना भाई।
हमारे पूर्वज की अस्तित्व की बात होती है, जिसे हम अपनी लाखों साल तक बचाए रखने में कामयाब कर सकें। बात ये तक है, बात सिर्फ जाति का नहीं, बात सिर्फ धर्म की नहीं। अगर मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आदिवासी को अगर उसकी धर्म मिल भी जाए, ईसाई धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीति की सिक्का पे जब उछाली जाती है, इसी स्थिति में, ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसीलिए ही आज देखना ये होगा कि आखिर हेमंत सरकार अपना मैनिफेस्टो में तो कहा ही दिया था कि हम अपनी अधिकार के लिए, हम अपने आदिवासियों के लिए धर्म का निर्माण करेंगे, धर्म कोड दिलाएंगे। अब अपनी बातों पर वो कभी नर्वस या फिर झुकाव का काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक हेमंत सरकार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जहां तक बात होती है कि काय किसी तरह की इस अड़चन में, इस कदम पे, यहाँ से रांची से दिल्ली तक जाने में अड़चन आ सकती है, और अड़चन में सामना करने के लिए ये हो सकती है। जहां तक बात होती है कि आज पॉलिटिकल पार्टी भी इस आदिवासी के पक्ष में ही बात करता है, आदिवासी के पक्ष में ही सरना कोड मांगता है। ये क्या मतलब है? आज कहता है कोई आदिवासी धर्म चाहिए, कोई सरना धर्म चाहिए। सर, हमारे आदमी ही लोग ऐसा कर रहे हैं सच में? आज जब देखते हो राजनीति पार्टी ही उसमें कह रही है कि हमको आदिवासी धर्म चाहिए, और ये आदिवासी दोनों, दो आदिवासी जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों आदिवासी एक दूसरे पे राजनीति कर रहे हैं, कैंची चलाने का काम कर रहे हैं, कैंची चलाने का काम कर रहे हैं। कैंची, कैंची का मतलब समझते हैं? कैंची चलाने का काम हो रहा है दोस्त। इसीलिए हमें समझनी चाहिए कि मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं कि आदिवासियों की अपनी धर्म अगर मिल भी जाए, आदिवासियों की धर्म कोड मिल भी जाए, ईसाई धर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बात यहाँ झारखंड में होती है, बात यहाँ भारत में होती है अब अपनी पूर्वज की पद्धति, अपनी पूर्वज की परंपराओं पर कायम करने, उसकी जीने की पद्धति पर कायम करने की बात होती है। आदिवासियों में सिर्फ धर्म की नहीं, जाति की नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।